राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचे, बेताल को कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बेताल ने एक रहस्यमय कहानी सुनाना शुरू किया, जिसमें एक बड़े कर्तव्य का जिक्र होता है। राजा विक्रमादित्य स्थिर खड़े हैं, उनके चेहरे पर जिज्ञासा और थोड़ी चिंता झलकती है, जैसे वह ध्यान से सुनने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी में एक साहसी राजकुमार का सामना कई चुनौतियों से होता है, जो उसकी इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाती हैं। राजकुमार का हाथ कसकर तलवार पकड़े हुए दिखता है, जो उसके कर्तव्य को पूरा करने की भावना को प्रकट करता है, भले ही चारों ओर खतरे मंडरा रहे हों। अवंती नगर में राजा वीर सिंह का शासन था। उनके दरबार में 3 व्यक्ति अपनी निष्ठा और सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यदत्त, एक वीर सैनिक जो युद्ध में हमेशा आगे रहता था। अचल सिंह, एक विद्वान जो नीति और धर्मशास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था। गोविंद दास, एक व्यापारी जो अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यदत्त, एक वीर सैनिक जो युद्ध में हमेशा आगे रहता था। एक दिन जब दुश्मन ने नगर की सीमाओं पर आक्रमण किया, सूर्यदत्त ने अपने बलिदान का संकल्प किया। जब दुश्मन ने नगर की सीमाओं पर आक्रमण किया, सूर्यदत्त ने अपने बलिदान का संकल्प किया। इस संकट में अचल सिंह ने राजा वीर सिंह को नीति और बुद्धिमानी से सलाह दी। राजा वीर सिंह ने अचल सिंह की सलाह पर विचार किया और नगरवासियों से युद्ध के दौरान समर्थन करने की अपील की। गोविंद दास, एक व्यापारी जो अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था, ने तुरंत सहायता का प्रस्ताव रखा। एक दिन राजा वीर सिंह ने इन तीनों से पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सूर्यदत्त ने कहा, राजा और देश की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर देश ही न बचे तो अन्य कर्तव्यों का क्या महत्व? अचल सिंह ने कहा, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। राजा वीर सिंह ने दोनों जवाब सुनकर गंभीर होकर विचार किया और यह सोचने लगा कि कौन सा उत्तर सही है। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आई और उसने कहा, दोनों ही विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कैसे संतुलित करें? राजा वीर सिंह ने कहा, हमें दोनों कर्तव्यों को एक साथ निभाना चाहिए। संपूर्ण सभा ने राजा की बातों को सुना और सभी ने हाथ मिलाकर एकजुटता का संकल्प लिया। राजा वीर सिंह ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, एकता में ही शक्ति है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गोविंद दास ने कहा, मानव सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम दूसरों की भलाई नहीं कर सकते तो जीवन व्यर्थ है। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि इन तीनों में से किसका उत्तर सही है? सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है? राजा विक्रम गहरी सोच में डूबे हुए हैं, बेताल के प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेताल एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए राजा विक्रम को ध्यान से देख रहे हैं, मानो वह उनके उत्तर का इंतजार कर रहे हों। राजा विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए साहसिकता से बेताल के प्रश्न का जवाब देने की तैयारी की। उस क्षण का तनाव महसूस किया जा सकता है, जैसे ही उन्होंने अपने उत्तर पर विचार करना शुरू किया। राजा विक्रम ने उपस्थित जनसमूह की ओर मुड़कर आत्मविश्वास से मानव सेवा और कर्तव्य के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया। वहां खड़े ग्रामीण ध्यानमग्न, उनके चेहरे पर आशा और प्रेरणा की चमक दिखाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर सभी दरबारी उसकी महान सोच पर विचार करने लगे। दरबार के बाहर विभिन्न पृष्ठभूमियों के नागरिक एक साथ आते हैं, जो आपस में दया
और समर्थन के कार्यों को दिखाते हैं, मानव सेवा के आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीनों के उत्तर सही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार बदलता है। युद्ध के समय सैनिक का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बिना रक्षा के देश ही न रहेगा। शांति के समय विद्वान का कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धर्म और ज्ञान ही समाज को सही दिशा देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति और ज्ञान दोनों हों, तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य मानव सेवा है। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्य को पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस को जुटाया और पेड़ की ओर तेजी से बढ़ा, यह दृढ़ संकल्प दिखाते हुए कि इस बार वह बेताल को किसी भी हाल में पकड़ने वाला है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने पेड़ की ओर छलांग लगाई, उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों और इच्छाओं को सही दिशा में लगाना है।